राघवेंद्र जी, मैं रुकिए, अब रुकिए राघवेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब मैं ये सवाल पूछा कांग्रेस वालों से कि अखिलेश यादव की संपत्ति में इतना इजाफा कैसे हो गया, योगी आदित्यनाथ की संपत्ति में भी इजाफा हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो 500 कहां 500 लगभग फीसदी, और कहां योगी की संपत्ति में लगभग 50% का इजाफा। अब उनको सैलरी वैलरी भी मिलती है, उस हिसाब से जोड़ दिया जाए तो कुछ भी नहीं है। अब वो भाग गई, नाराज हो गई, अडानी और पता नहीं क्या क्या बात करने लगी। फिर मैंने बोला कि कांग्रेस की कुंडली बता दीजिए, कांग्रेस के पास कितना पैसा था। इसके बाद और नाराज हो गई। फिर उनको लगा कि अब क्या जवाब दिया जाए, तो छोड़ कर कहीं भाग गई। मुझे वो इतिहास मुझे वो सिखा के गई हैं कि मुझे और पढ़ना चाहिए। अब मैं क्या पढ़ाई करूं, मुझे तो गलत ही पढ़ाया गया ना, अब तक मुझे तो गलत ही पढ़ाया गया। या तो आप लोग गलत पढ़ा रहे हैं, या फिर कांग्रेस वालों ने गलत पढ़ा दिया। और हम लोग के पास आंकड़े हैं, मैं तो बस इतना जानता, मेरी पढ़ाई बस इतनी है कि 5 साल पहले 1 रुपया था मेरे पास, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद 1000 करोड़ कैसे हो गया, जबकि मैं अलग से कोई रोजगार धंधा नहीं करता। या तो मैं राजनीति कर रहा हूं, या फिर किसी बड़े पद पर बैठा हुआ, तो 1000 करोड़ रुपया कहां से आ गया? बताइए राघवेंद्र जी, मेरा सवाल कहां से गलत था? नहीं, आपका सवाल गौरी शंकर जी बिल्कुल सही है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। मैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, तीनों को एक तराजू में रखना चाहता हूँ। तीनों के जो मुखिया हैं, तीनों की जो परिवारवादी पार्टियां हैं, इनकी 3 पीढ़ियों से कोई ऐसा धंधा नहीं होता है जिससे अकूत संपत्ति में इजाफा हुआ हो। चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे आपके सोनिया गांधी हो, या आपके मायावती जी हो, इनकी अरबों खरबों की संपत्ति आई कहां से? कोई ऐसी फैक्ट्री तो इनकी है नहीं, कोई ऐसे इंडस्ट्रीज तो लगती नहीं है। अब ये जो कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय आपके यहाँ उठ के गई थी, इसकी तुलना अडानी और अंबानी से कर रही थी। क्या कांग्रेस के समय अडानी तो तुम तड़ाक पर भी उतर आई तुरंत, क्या तुम तड़ाक पर उतर आई तुरंत कि पढ़ो, तुम्हारी पत्रकारिता ठीक नहीं है ना, सही कर लो, ऐसे डिबेट नहीं होता है, सिखा के चली गई हो। सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, इनको ये जानना चाहिए किस आरोप पे जमानत पर है। इनकी 3 पीढ़ियों से कौन सा ऐसा धंधा होता है, अरबों खरबों की संपत्ति है। अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, शिवपाल यादव हो, या आपके राम गोपाल यादव हो, इनके पास इतनी संपत्ति आ कहां से रही है? जनता कोई आंखों में पट्टी नहीं बांधे है। मायावती कैसे बन गया, हमें जानना चाह रहे हैं। हमको बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का मल्टी कार्यालय कहां से बन गया? आप विपक्ष की बात है, सरकार में आप हो, जवाब आपको दे रहे हैं, विपक्ष से सवाल पूछ रहे हो। और गौरी भाई सवाल करो नहीं, आप ये बताइए, मैं बता रहा हूँ कहां से बन गए। हम लोगों ने पार्टी के प्रवक्ता को बोलने नहीं दूंगा, ये हमको बता। अरे ऑडिट किया हुआ है हम लोगों के, भारतीय जनता पार्टी ने चंदे करके बनाया है। अब हम लोगों ने चंदा करके कार्यालय बनवाए गए हैं, हमारे धन संग्रह करके कार्यालय बनाए गए हैं, लूटमार करके नहीं बनाया है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी अरबों की माला नहीं पहनते हम लोग। अरे आप लोगों ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लूटमार की है, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की नहीं है। योगी आदित्यनाथ का देख लीजिए, उनकी हैसियत क्या है, उनके परिवार की हैसियत क्या है। कौन सी ऐसी फैक्ट्री लगी है? अरे आप तुलना तो करिए, मायावती की तुलना योगी आदित्यनाथ से करिए। योगी आदित्यनाथ पर कितने संपत्ति में बढ़ावा हो गया है? मायावती और योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का क्या? चलिए सर, देखिए सुनिए सर, मैं इतना जानता हूं, हलफनामा बिल्कुल वैलिड होता है। हलफनामा में जो भी चीजें डाली जाती है, सब कुछ सही सही बातें कही जाती है, छुपाने का कोई उसमें सोर्स नहीं है।